हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लाइफ में सेटिस्फैक्शन के बारे में कि कैसे हम अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग को जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो फील कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन फील करने में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं, तब आप सेटिस्फाई होंगे। आप सेटिस्फाई तब नहीं होंगे कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं या फिर आपकी बॉडी ऐसी है या फिर आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं। उन सब चीज़ों से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप फिर तब भी ये बोलेंगे कि यार लाइफ में खुशी नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ये सब। आप सेटिस्फाई तब होंगे जब आप जिस चीज़ के लिए बनाए गए हो, भगवान ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया है, उस चीज़ को आप ढूंढ के, उस चीज़ में मेहनत करके, उस चीज़ को अपने मुकाम तक पहुंचा जब दोगे ना, तब आपको लाइफ में जो है वो सेटिस्फैक्शन फील होगी। और ऐसा नहीं है कि जब जो आपका पर्पस है बेसिकली, उस पर्पस को अचीव करते टाइम जो आप मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत में भी आपको फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन फील होगी, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ मैं वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, पैशन है आपका उसके लिए। तो पैशन, पर्पस जब कंबाइन होते हैं तब आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन जो है वो आती है। और सेटिस्फैक्शन तब नहीं आती जब आपको जो सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बन गई आपकी, या फिर आपने गाड़ी ले ली, या फिर आपने घर बना लिया, या फिर आपकी आई डोंट नो बेसिक जो भी कुछ आपने नए कपड़े ले लिए, इन सब चीज़ों से कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। सेटिस्फैक्शन आपको मैंने बता ही दिया, आपके पर्पस को अचीव करके आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इन चीज़ों को मतलब स्ट्रीमलाइन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपने इस सेटिस्फैक्शन को अपनी लाइफ में अचीव करना है। तो देखो, सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के आप पैशन, पर्पस, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। जब आपके पास खाने को खाना ही नहीं है, जब आपके मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं करा पा रहे आप खुद के पैसों का, तब तक आप अपने पर्पस को अचीव कैसे कर सकते हो? मतलब ठीक है, तुम शेख के बेटे हो ना अगर, या फिर तुम्हारे घर में करोड़ों रुपए पड़े हैं, तब तो तुम कर सकते हो यार। मतलब यू आर लकी, है ना। यू शुड बी ग्रेटफुल एंड यू शुड फॉलो योर पैशन, उसमें नहीं है। पर अगर आप एक नॉर्मल से आदमी हो, ठीक है, आपके घर में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, बेसिक सेविंग्स हैं, तब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनो पहले। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने की कोशिश करो। कोशिश क्या करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, अपने खर्चे खुद उठाओ। अगर घर पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो घर पे भी पैसे दो। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट लाइफ की सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए जो मैंने आपको बता दिया वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि कैसे करें, क्या करें, वो आप खुद समझदार हो इतने तो, ना, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना एक गोल है। तो उस गोल को सबसे पहले लाइफ की सेटिस्फैक्शन के लिए पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करो। अब ये पैशन और पर्पस से भी अचीव कर सकते हो, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सो अर्ली। और बेसिक जो चीज़ है वो है नौकरी। तो आई डोंट नो भाई, नौकरी कर लो। मतलब मैं इस पर कोई ज़्यादा आपको वो नहीं बोलूँगा कि नौकरी ये होती है, नौकरी वो होती है। ठीक है, नौकरी करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो बस। ठीक है, नौकरी नहीं करनी है तो कुछ करके पैसे कमाओ हर मंथ, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। तो सबसे पहला पॉइंट है। अब जो बातें हैं ना, वो माइंडसेट की बातें हैं। वो कोई ऐसे रिटन डाउन स्पेसिफिक टास्क नहीं जो आपको करने हैं। जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो एक टास्क हो गया ना कि आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, पर जो बाकी की बातें हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ को सेटिस्फैक्शन फील करने के लिए, वो कोई रिटन डाउन कंसेप्ट नहीं है कि आपको ये करना है। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब आपने दो माइंडसेट रखने हैं, दो माइंडसेट। पहला माइंडसेट है ग्रैटिट्यूड का, क्योंकि जब आदमी एक ऐसी सिचुएशन में होता है, जैसे मान लो एक मेरा दोस्त है, वो नौकरी करता है, वो मतलब पहले वो इन्फोसिस में काम करता था, अब वो सरकारी नौकरी करता है ना। वो जब वो बेरोज़गार था तब वो सोचता था मैं इन्फोसिस में जाके सेटिस्फाई होऊंगा। जब वो इन्फोसिस से सरकारी नौकरी में गया, एसएससी का पेपर क्लियर करके दिल्ली में उसकी नौकरी लगी है। अब वो दिल्ली में दुखी है सरकारी नौकरी करके। अब वो कह रहा है कि मैंने अपनी होम स्टेट में नौकरी लेनी है। तो अब उसने आज मेरे को पता क्या कहा, उसने कहा कि मैं अपनी होम स्टेट में जाके भी खुश नहीं हो पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उसको जो एडवाइस दी वही मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली। आपने वो अनसेड चीज़ है, वो तो आपने अचीव करनी है। तो आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद पहला माइंडसेट रखना है ग्रेटिट्यूड का। आपने होपलेस नहीं होने, आपने ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट रखना है कि भगवान जी थैंक यू कि मेरे पास खाना है। थैंक यू भगवान जी मेरे पास घर है रहने को। थैंक यू भगवान जी आई एम हेल्दी।
थैंक यू भगवान जी, मेरे पास जूते हैं, कपड़े हैं, बेसिकली आपने नौकरी है, मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं। आपने ऐसा माइंडसेट रखना है। आपने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिन चीज़ों से है और जो आपके लाइफ में चीज़ें जो हैं जो ग्रेटफुल हैं, ठीक है, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, आपने उन चीज़ों के लिए एक ग्रेटफुलनेस का माइंडसेट रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे ना कि हाय मेरी लाइफ बड़ी परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब भगवान भी आपको बोलेगा जल्द दफ़ा हो फिर। क्योंकि भगवान ना ग्रेटफुल आदमी को ना और चीज़ें देता है, ठीक है। जो आदमी हमेशा अपनी करंट सिचुएशन में यही बोलता है कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, रहा वो मतलब उसकी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब वो पता कैसी कंप्लेंट करेगा कि मेरा एसी सिंगल वाला है, मतलब गर्मी में ठंडी करता है और ठंडी में गर्मी नहीं करता, मुझे दूसरा एसी नहीं है मेरे पास, या मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी है तो मेरे पास मर्सिडीज़ क्यों नहीं है। अगर ऐसी आपकी माइंडसेट है तो आप अपनी लाइफ में पर्पस, पैशन, तो क्या अपनी बेसिक जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी दुखी रहोगे, ठीक है। पर्पस पैशन से सिर्फ दुखी रहोगे कि वो अचीव नहीं हो पाया, पर आप बेसिक डे टू डे लाइफ में भी दुखी रहोगे। तो पहला माइंडसेट आपका होना चाहिए ग्रेटफुलनेस का, कि भगवान जी थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव गिवन मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ठीक है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आपको ये माइंडसेट आपने रखना है कि जो कुछ भी आपके पास है ना उसके लिए बी ग्रेटफुल। सच्ची भाई, ये मतलब बहुत मैंने देखा है लोगों में कि लोग ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को इतना बुरा बोलते हैं। मतलब अब कलीग्स को बुरा बोलेंगे, नौकरी को बुरा बोलेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बुरा बोलेंगे, है ना, मतलब ये सब करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उनका माइंडसेट ही नेगेटिव होता रहता है, वो हर चीज़ को गंदे तरीके से देखते हैं। ऐसे नहीं करना आपने इसको मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत ही अफेक्ट करता है लोगों को। आपने ग्रेटफुल रहना, हमेशा ग्रेटफुल रहना। आपने हमेशा लुक ऑन द ब्राइट साइड, फोकस ऑन योर गोल्स। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब जो है वो अच्छा नहीं भी लग रहा आपको फिर भी आप उसको जान के अच्छा बोलो, मैं ये नहीं कह रहा, है ना। डिससेटिस्फैक्शन आप में है तो है, वो अंडरस्टूड है, पर आपने अपनी करंट सिचुएशन को इतना मतलब ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल नीचा कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपने ग्रेटफुल रहना है और मन में, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या लाइन बोलनी है। मन में आपने बोलना है कि भगवान जी जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। अगर भगवान में नहीं मानते तो इन जनरल बोलो कि मेरे पास जो कुछ भी है उन चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद फील करता हूँ और मैं अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए काम करता रहूँगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला माइंडसेट आपका ये होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद आपका माइंडसेट सेकंड ये होना चाहिए कि आपने ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है वो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली और आपकी जो करंट सिचुएशन है वो जैसी भी है, जितनी भी बुरी आपको लग रही है, इतनी बुरी वो है नहीं, पर जितनी बुरी आपको लग रही है उसमें आपने ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग रखनी है अपने पास कि आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव। और तीसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है पर्पस को अचीव करने के लिए और पैशन को अचीव करने के लिए और लाइफ को एक्चुअली सेटिस्फाई वाली फीलिंग आपको आए उसके लिए, वो ये है कि आप ना आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए बने हो, आप कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, कोई स्पेशल काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ को आप खुरेद के उसमें एक्सपर्ट बन रहे हो, बन चुके हो या बन सकते हो, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। उस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में करोगे तब उसको पैशन बोलते हैं। और वो पैशन और पर्पस ऐसा होना चाहिए जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी अचीव कर सको, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा टास्क पता क्या है? टू फाइंड योर पर्पस, कि आपकी लाइफ में पर्पस क्या है। सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि आपका पर्पस क्या है। आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली, आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो और आप डिससेटिस्फाइड हो विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, सो यू वांट मीनिंग इन योर लाइफ एंड द बिगेस्ट टास्क हियर इज टू फाइंड दैट मीनिंग, टू फाइंड योर कॉलिंग, टू फाइंड योर पर्पस। आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, आप किस चीज़ के लिए बने हो, उस चीज़ को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर मुश्किल है तो ऐसा तो है नहीं आपने करना नहीं है। मुश्किल कैसे है कि पता नहीं चलता ना कि हम किस चीज़ के लिए बने, हम किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। जिसको पता है ही इज़ द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, जिसको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे ढूंढना है। अब ये थोड़ा मेटाफिजिकल है, थोड़ा एसोटेरिक है,
थोड़ा समझ नहीं आता कई बार, पर ये सच है, जो मैं आपको बताऊंगा वो सच है। आपने पता क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ माई कॉलिंग, व्हाट इज़ माई पर्पस, आपने ये क्वेश्चन ना कॉन्स्टेंटली अपने आप से पूछते रहना है। मैं आपको वो एडवाइस नहीं दूंगा कि आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो एंड ऑल दैट बुलशिट, वो सब नहीं। आपने ना खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ग्रेटफुल फील करने के बाद आपने खुद को बस ये पूछना है हर दिन कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, व्हाट इज़ माई कॉलिंग, मैं क्या करूं, व्हाट इज़ माई पर्पस, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, भगवान जी मैं क्या करूं, यूनिवर्स में क्या करूं, मैं क्या करना पसंद करूंगा, मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं, प्लीज़ 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 मुझे बताओ मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं, भगवान जी मुझे बताओ। ये मतलब बड़ी फ़नी बात है, पर कॉन्स्टेंटली जब आप इस क्वेश्चन को यूनिवर्स में पुट आउट करोगे ना, है ना, तो कायनात आपको वही चीज़ बताएगी कि ये ले भैया, ये है आपका पर्पस। और जब आपको पर्पस पता चलेगा ना, वो एक एपिफेनी वाला मोमेंट होगा, एकदम ऐसे झटका सा बजेगा आपको और आपको लगेगा कि भाई साहब नेक्स्ट लेवल। और ये मतलब सुनने में अजीब सा लगा, पर मेरे साथ यही हुआ है। व्हेन आई गॉट माई जॉब I was financially independent, then I was very ungrateful, but then I became grateful to whatever situation I have in my life, and now I was in a state कि मैं क्या करूँ, how to find my purpose, मैं क्या करूँ, मैं किस लिए बनाऊँ। मैं यहाँ वहाँ नई नौकरी को ट्राई कर रहा था और ये सब, पर फिर मैंने मतलब वही क्वेश्चन पुट आउट करते रहा मैं यूनिवर्स को कि व्हाट इज़ माई कॉलिंग, व्हाट इज़ माई कॉलिंग, प्लीज़ टेल मी गॉड, प्लीज़ टेल मी माई कॉलिंग। तो 6-7 महीने तक दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग, आई डोंट नो हु, टू माई सेल्फ, टू यूनिवर्स, टू गॉड, टू वट एवर। इस कायनात से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये कायनात ने मुझे बनाया क्यों है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो उस कायनात ने मुझे धीरे धीरे बता दिया कि भाई यू नीड टू हेल्प पीपल, यू नीड टू गाइड पीपल, यू नीड टू हेल्प पीपल बिकम मेंटली हेल्दी एंड ऑल दैट। मतलब बेसिक सा एक मेरे को ब्रॉड स्ट्रक्चर मिल गया कि दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग विद योर लाइफ, एंड आई एम सो हैप्पी नाउ। मतलब मेरे पास आई डोंट हैव द फीलिंग कि मैंने अपना पोटेंशियल अचीव कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। पर बिकॉज आई हैव दिस थिंग गोइंग ऑन, जहाँ पे मैं आई एम डूइंग थिंग्स, जैसे कि ये यूट्यूब चैनल है और साथ में 1-2 चीज़ें हो रहे हैं जो कि मेरी कॉलिंग है बेसिकली, है ना, तो मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ, तो आई फील सेटिस्फाइड। जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है वो है मेरे में। मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन अ वे कि मैंने अपनी लाइफ सेट कर ली एंड ऑल दैट, बट आई एम सेटिस्फाइड इन अ वे कि मुझे एटलीस्ट पता तो है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे एटलीस्ट ये तो पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, और वो फीलिंग ही इनफ है सेटिस्फैक्शन के लिए, बिकॉज देन यू आर जस्ट ऑन अ ट्रैक टू बिकम ग्रेट पर्सन। अब जैसे मुझे पता है ये यूट्यूब चैनल एक पॉइंट पे ब्लो अप कर जाएगा, है ना, लोग मेरी बातें सुनेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, क्योंकि दिस इज़ माई कॉलिंग। एंड अगर ये मेरी कॉलिंग है तो ये कॉलिंग सक्सेसफुल होनी है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ये इस वीडियो का बेसिकली वो है समरी कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन इज़ बेसिकली लाइफ में हैप्पीनेस, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के बाद आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, आपकी नौकरी जितनी भी फुद्दू है, आप ये हो एंड जो भी है, टारगेट, प्रेशर, वट एवर द फक भाई, घर से दूर हो, है ना, दूसरे कल्चर में हो, ये वो फलाना ढमका, वट एवर द फक भाई, मैं आई एम एम्फसाइजिंग दिस, वट एवर द फक योर जॉब डिमांड्स फ्रॉम यू, बी ग्रेटफुल। इफ़ यू हैव दिस माइंडसेट कि मेरी लाइफ में बहुत बेकार लाइफ है मेरी और ये वो, कुछ नहीं होना, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद वट एवर सिचुएशन यू हैव, बी ग्रेटफुल इन दैट, एंड देन कीप आस्किंग द यूनिवर्स, योर सेल्फ, दिस कायनात, वट इज़ माई कॉलिंग, वट इज़ माई कॉलिंग, वट इज़ माई कॉलिंग, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बस ये पूछते रहो। एंड भाई इस बात की गारंटी ले लो, मेरे से लिखवा लो, अगर कुछ ऐसा है तो मेरे पे केस कर देना, ठीक है, कोर्ट केस, कि भाई इसने बोला था पूछने को और मुझे नहीं पता चला मेरी कॉलिंग, ठीक है। तुमने पूछते रहना, खुद से पूछते रहना, और एक दिन ऐसा आएगा ना
और ऐसे भी नहीं है कि 10 सालों बाद आएगा, 6-7 महीने मैक्स, मतलब 6-7 महीने तक पूछते रहो खुद से कि मैं किस लिए बनाऊँ, मैं किस लिए बनाऊँ, मैं किस लिए बनाऊँ। और 6-7 महीने के अंदर ही, हो सकता है 1 महीने में पता चले, हो सकता है 5वें महीने पता चले, पर 6 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा लाइफ का पर्पस ये है, इस डायरेक्शन में है। और फिर कुछ नहीं है, फिर आपने जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको आपने मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज, वटेवर करके आपने वो जो आपकी पर्पस मिली है आपको, आपने बस उसको टाइम देना है, उस पर डेली काम करना है, उसको अचीव करने की ट्राई करनी है, उसको सक्सेसफुल बनाने की ट्राई करनी है। एंड यू विल बी हैप्पी फ्रॉम द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्पस। ठीक है, तो दिस वॉज अ थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट टुडे, बिकॉज पीपल नाउ डेज रियली लैक अ सेंस ऑफ पर्पस। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कि लोगों की इंडिपेंडेंस अचीव करनी है हमारे देश के लिए, एक वो पर्पस होता था। उससे पहले वॉर्स होती थी, उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे मतलब साइंटिस्ट वाला सीन होता था, बट वट एवर भाई, मतलब लोगों के पास एक कॉलिंग थी। अब क्या, लोग फ़ोन चलाते हैं, नौकरी करते हैं और बोलते हैं यार लाइफ बहुत सैड है। तो वो इसलिए सैड है बिकॉज दे डोंट हैव अ पर्पस। सो द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ टू बी सेटिस्फाइड इज़ टू फाइंड अ पर्पस, टू फाइंड अ कॉलिंग टू वर्क फॉर, बिकॉज व्हेन यू फाइंड योर पर्पस, व्हेन यू फाइंड अ थिंग दैट यू आर मेड टू डू, है ना, आपको बनाया है उसके लिए गया है, तब उस पर जो काम आप करते हो वो काम नहीं होता, वो मज़ा होता है और लाइफ पूरी आपकी मज़े में निकलेगी। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद, ग्रेटफुलनेस फीलिंग हर दिन लेने के बाद, आपने अपना पर्पस ढूंढना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जस्ट आस्क द यूनिवर्स, यू विल फाइंड योर पर्पस, एंड द मोमेंट यू फाइंड योर पर्पस योर लाइफ इज़ एक्चुअली सॉर्टेड आउट। नाउ you just need to work on that purpose daily on a consistent basis, and life is going to be really good. So this was it for this video. Thank you guys, God bless you, take care.